solution of ODE in which constant C is involved, और particular solution ये होता है बेटा कि solution of ODE in which we can find the value of C by using initial condition. तो what is the meaning of initial condition? तो बेटा ऐसी condition जो कि y in term of x दे दी जाए, मींस कि आपके पास सिंगल वैल्यू के ऊपर एक कंडीशन दे दी जाए बेटा, उसको इनिशियल कंडीशन कहते हैं। और ये जो आपके पास सॉल्यूशन दिया हुआ है जर्नल सॉल्यूशन कहते हैं। ओडीई नहीं पता आपको फिलहाल जर्नल सॉल्यूशन दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन 3 की डिमांड देख लें। जर्नल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा होता है, और आपको एक इनिशियल कंडीशन दी हुई है बेटा। इनिशियल कंडीशन किसे कहते हैं बेटा? जिसमें आपके पास y की कोरिस्पोंडिंग कोई ना कोई x की कोरिस्पोंडिंग कोई ना कोई y की वैल्यू हो। ये पता है क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है कि x जब π/4 है 45 डिग्री तो y की वैल्यू 1 है। तो x π/4 है और y की वैल्यू क्या है बेटा? 1 है। अब आपने पता है क्या करना है, जो गिवन आपको जर्नल सॉल्यूशन है ना, इसमें जहां y आ रहा है बेटा वहां 1 पुट कर दें, जहां x आ रहा है वहां π/4 पुट कर दें। ये देखें जी x की जगह π/4 पुट किया, y की जगह 1 सॉल्व आउट करें ना, sin π/4 कैलकुलेटर पे लिखें बेटा sin 45 डिग्री स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 आता है, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू c। बेटा एलसीएम लें तो c की वैल्यू परफेक्ट एक नंबर आ गया है, जरूरत नहीं है कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने की। क्यों बेटा? ये इररेशनल नंबर है ना, स्क्वायर रूट 2, तो कभी परफेक्ट नहीं आएगा, इसको ऐसे ही क्लोजिंग फॉर्म में रहने दें। c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 ओवरऑल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो पार्टिकुलर सॉल्यूशन बेटा अराइज हो गया आपके पास, और वो क्या है, जहां जर्नल सॉल्यूशन दिया हुआ था बेटा वहां c की वैल्यू इंसर्ट कर दें, स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू sin of xy plus y। दिस इज नोन एज पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इस चीज को बेटा आप पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट टाइम एक और क्वेश्चन भी आपके लिए किया गया है, डी पार्ट सॉल्व किए, डेल्टा लास्ट पार्ट y square over 2 is equal to x square over 2 plus c। तो बेटा ये भी आपके पास इनिशियल कंडीशन होती है, और ये आपके पास क्या है, जर्नल सॉल्यूशन है। जर्नल सॉल्यूशन किसे कहते हैं बेटा? जिसमें c इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब देखिए जी x1 के ऊपर y1 है, ये एक पॉइंट है ना, बेसिकली पार्टिकुलर एक पॉइंट दिया गया है 1,1, x1 के ऊपर y1 है, जहां x है बेटा वहां पे भी 1 पुट करें, जहां y है वहां पे भी 1 पुट करें, तो ये 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 बेटा बैलेंस हो जाएगा, c की वैल्यू 0 आ जाएगी, c 0 को उठा के इधर पुट कर दें, यू विल गेट y square by 2 इज इक्वल्स टू x square by 2। ये बेटा आपके पास एक आंसर आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 3 में हमने सीखा क्या है, जरा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 3 में बेटा बेसिकली हमने सीखा है हाउ कैन वी फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ जर्नल सॉल्यूशन। किसी भी कर्व का कोई सॉल्यूशन दे दिया जाए जर्नल, उससे पर्टिकुलर कैसे निकालते हैं बेटा? पर्टिकुलर कंडीशन पुट करके। कंडीशन किसे कहते हैं बेटा? इनिशियल कंडीशन किसे कहते हैं? कर्व के किसी भी सिंगल पॉइंट को जिसमें x और y दिया जाता है उसको इनिशियल कंडीशन कहते हैं बेटा, ठीक है जी। अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो मेन हमारा थीम है।